बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और गर्मियों की शिद्दत को एंजॉय कर रहे होंगे। गर्मियाँ अगेन आ गई हैं और अगेन से डिहाइड्रेशन और ये सारे मामले स्टार्ट हो गए हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कह ले, असल में तो ये एक सवाल पूछा गया था मुझसे जिसको मैंने टॉपिक में कन्वर्ट करके और आज मैं आपके सामने इस चीज़ का हाईलाइट कर रही हूँ। वो ये है कि जी आधा घंटा पहले पानी खाने से पहले और खाने के बाद आधा घंटा बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। मुझसे ये सवाल हुआ था कि आप हर अपने जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनको आप ये एक सलाह देती हैं, एक इस्लाह करती हैं कि आपने खाने से आधा घंटा या घंटा पहले पानी नहीं पीना। उसके पीछे स्टोरी क्या है? तो ये उसके आंसर में मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर एक डिबेट है। डिबेट ये है कि आपने क्यों आधा घंटा पहले पानी नहीं पीना। देखें, हमारे ब्रेन में सिग्नल्स जाते हैं। हर एक बॉडी ऑर्गन आपके ब्रेन को एक सिग्नल देता है कि मुझे इस चीज की जरूरत है, आई एम इन नीड ऑफ दिस न्यूट्रिएंट, आई एम इन नीड ऑफ दिस हार्मोन, आई एम इन नीड ऑफ दिस टाइप ऑफ केमिकल, कि हमने उसको इस सिस्टम में इस तरीके के काम के लिए इस्तेमाल करना है। हमारे ऑर्गन सिस्टम भी बिल्कुल उसी तरह से डिजाइन है जैसे हम डिजाइन है। जैसे हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो हम एक सिग्नल देते हैं, या हम बोल के बताते हैं, या हम लिख के बताते हैं, या हम ईमेल करके बताते हैं कि हमें इस चीज की जरूरत है तो आप हमें दे दें। एक डिमांड पेश करते हैं ना, उसी तरह हर ऑर्गन जो है एक डिमांड पेश करता है ब्रेन को। ब्रेन जो है आपके जिस्म को नर्व ट्रांसमिशन का काम करता है। तो करता क्या है, और फिर आपके हार्मोन्स रिलीज भी वहीं से होते हैं। डिफरेंट आपके चैम्बर्स ऑफ ब्रेन होते हैं, उससे आपके जो है वो आपके हार्मोन्स जो है रिलीज होते हैं। तो अब आ जाते हैं ये थर्स्ट सेंटर जो है आपका। होता क्या है, आपका सेटाइटी सेंटर, आपका थर्स्ट सेंटर, आपका हंगर सेंटर आपके जिस्म में, आपके ब्रेन में काम कर रहे होते हैं। जब आप खाना पका रहे होते हैं उसकी खुशबू, उसके अरोमा से एक सिग्नल ब्रेन को जाता है कि भाई मुझे क्रेविंग फील हो रही है, मुझे भूख लग रही है। नतीजे में ये होता है कि आप लोगों का जो स्टमक है वो HCl प्रोडक्शन करता है, यानी एक एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस करता है, एक गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। और उस गैस्ट्रिक जूस का रिस्पॉन्स ये होता है कि ये जब आपके अंदर वो खाना जाता है तो उस खाने को वो काइम में यानी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। काइम एक लिक्विफाई स्टेट होती है आपके खाने की, जो फर्दर आगे आपके डियोडेनम, जेजुनम, इलियम में और कॉलन में जाते हैं और एक्सक्रीटास बनाते हैं। होता क्या है, अब आपने खाना तो खा लिया, ठीक है, इंजेक्शन ऑफ फूड आपने कर लिया। अगर आपने उससे पहले पानी ले लिया तो आपके स्टमक का वही एसिड जिसने आगे आपके खाने को काइम में कन्वर्ट करना है, जिसने आपके खाने के अंदर अगर कोई माइक्रोब्स आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, उनको अपने एसिडिक मीडियम की वजह से डेड करना है, यानी आपके खाने को स्टरलाइज करना है सॉर्ट ऑफ। तो वही चीज जो है वो डाइल्यूट हो जाती है। अगर आप आधा घंटा पहले पानी पी लेते हैं तो आपके स्टमक का वो जो एसिड है वो डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट इन द सेंस कि वो जो एक आपका पीएच स्टमक का 1 से 3 तक होता है, वही पीएच इंक्रीज होके 7 तक चला जाता है। ऑल्दो कि 7 इज नॉट बैड टू मेक अ काइम, बट 7 इज नॉट फेवरेबल टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन योर डाइट। होता क्या, अब इन गर्मियों में क्या है, ये गर्मियां बेसिकली जो है ये है ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक फेवरेबल मीडियम। ये उनको फलने फूलने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड कर रही है कि आप फले फूले, अफजाइश पाए खानों के अंदर, ठीक है। कॉलोनीज बनती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, बैक्टीरियाज की, जो हमें नजर तो नहीं आ रही होती, लेकिन हम जब वो खाना लेते हैं, खाते हैं, और अगर इनकेस हमने आधा घंटा पहले उसी खाने से पानी पिया हुआ होता है तो आपका स्टमक का एसिड जो है वो डाइल्यूट हो चुका होता है और वही जो खाने के अंदर माइक्रोब्स होते हैं वो डेड नहीं होते। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आपका जो वो एसिडिक मीडियम है, आपने देखा होगा कि जब आप तेजाब किसी चीज को साफ करने के लिए भी यूज कर रहे होते हैं तो आप उसको थोड़ी देर तेजाब डाल के छोड़ देते हैं। अगर आप डाइल्यूटेड तेजाब डालते हैं तो वो वही काम आपका 5 मिनट से आधे घंटे पे चला जाता है। और अगर आप तेजाब कंसंट्रेटेड फॉर्म में उस चीज पर डालें तो वो काम आपका चंद मिनटों में होके और उस चीज को साफ सुथरा कर देता है। सेम इज द केस विद आवर फूड। होता यही है, आप करते जब डाइल्यूट फॉर्म ऑफ HCl लेके और फिर खाना उसमें इंजेस्ट करके और उसकी काइम प्रोडक्शन होती है, वही काइम प्रोडक्शन जो है वो डिले होती है, जिसका नतीजा ये होती है कि गैस फॉर्मेशन होती है, डिफरेंट गैसेस आपके स्टमक में बनती हैं और आपको ब्लोटेड स्टमक की कंप्लेंट स्टार्ट हो जाती है।
हार्ट बर्न की कंप्लेन स्टार्ट हो जाती है, और इस तरह की बहुत सारी, और आपके जो है वो स्पिंचर मसल्स जो आपके इसोफेगस के एंड पे और आपके ड्यूडेनम के स्टार्ट पे होते हैं वो प्रेशराइज्ड हो जाते हैं। तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जो आप अब एक सवाल ये भी था कि अगर इतना एसिड प्रोडक्शन होती है तो उतना ही हार्ट बर्न ज्यादा होता है, जिसके नतीजे में हमें मुंह में खट्टा खट्टा पानी और इस तरह की तकलीफ स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए भी अल्लाह ताला ने मीडियम प्रोवाइड किया है। आपके फर्स्ट चैम्बर में स्मॉल इंटेस्टाइन आपके 3 चैम्बर्स में डिवाइड होती है। जो फर्स्ट चैम्बर होता है आपका ड्यूडेनम, आपका जो पैनक्रियाज होता है, जो लबलबा होता है, जो जिससे इंसुलिन प्रोडक्शन होती है, जिसके बीटा सेल से इंसुलिन प्रोडक्शन होती है बेसिकली, तो वो जो है वो एक अल्कलाइन मीडियम यानी बाइकार्बोनेट्स प्रोड्यूस करते हैं। वो बाइकार्बोनेट्स जो है वो आपके ड्यूडेनम में रिलीज होते हैं। वो ड्यूडेनम जो है जब आप काइम आपका बन गया, काइम में एसिडिक मीडियम ज्यादा है, खाने से काइम प्रोडक्शन हो गई, लिक्विफाइड स्टेट हो गया खाने का, वो जब ड्यूडेनम में चला गया तो वहां पे एक बाइकार्बोनेट का मीडियम उसको मिल गया, यानी अल्कलाइन मीडियम मिल गया। वो अल्कलाइन मीडियम का फायदा ये होता है कि वहां पर फिर आपके खाने की एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है, यानी वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो आपके ड्यूडेनम में चले जाते हैं, खाने के स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, वो जाके एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में जाना शुरू हो जाते हैं, ड्यूडेनम से, जेजुनम से और इलियम से। इसकी पैथोफिजियोलॉजी तो मैं बाद में लेटर इन नेक्स्ट फ्यू डेज में आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आपके ड्यूडेनम और जेजुनम और इलियम में क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसी एंजाइम प्रोडक्शन को, कौन सी मतलब आपकी कौन सी चीज है जो एंजाइम प्रोडक्शन करती है और वो फर्दर खाने को अब्सॉर्ब करती है इन योर ब्लड स्ट्रीम, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये जो 30 मिनट बिफोर और 30 मिनट आफ्टर वाली साइंस है वो आपको मैं ये बता रही हूँ। अब ये जो आफ्टर वाली साइंस है, आफ्टर वाली साइंस में ये सारा प्रोसेस आपका तकरीबन 30 से 40 मिनट ले रहा होता है डाइजेशन का। उसमें आपको पानी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो पानी जो आफ्टर 30 मिनट होता है वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है उस टाइम पे, उस खाने पे। वो प्रेशर जो है वो उसको एक तो डाइल्यूट कर रहा होता है, वो प्रेशर, एक चीज उस प्रेशर में ये होती है कि वो ट्रांजिट टाइम खुराक का आपके गट के अंदर, आपके ड्यूडेनम के अंदर या आपकी छोटी आंत के अंदर कम कर रहा होता है। ट्रांजिट टाइम होता है स्टे टाइम, यानी कितना टाइम खाना आपके ड्यूडेनम के अंदर स्टे करता है, और उस स्टे का फायदा ये होता है कि उसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, न्यूट्रिएंट्स की आपके ब्लड स्ट्रीम में जाने की टाइम ज्यादा मिल जाता है खाने को। अगर हम 30 मिनट आफ्टर उस पर पानी पी लेते हैं तो नतीजा ये होता है कि वो खाना जो है वो मजीद डाइल्यूट हो जाता है, तो उसको एक लैक्सेटिव रिस्पॉन्स मिलता है और वो इजीली आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाके बहुत, यानी 10% एब्जॉर्प्शन आपके लार्ज इंटेस्टाइन से होती है, बाकी आपकी 80% एब्जॉर्प्शन जो है वो आपकी छोटी आंत से होती है। छोटी आंत से खाने को वो निकाल देता है, बड़ी आंत में चला जाता है, वहां पर एब्जॉर्प्शन वीकन हो जाती है और वो एक्सक्रीटास बन के, स्टूल बन के या पहाना बन के निकल जाता है। ये सारी साइंस थी पानी 30 मिनट बिफोर और 30 मिनट आफ्टर की, कि क्यों हम लोग मना करते हैं 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद खाने के पानी को। अब आ जाते हैं पानी का फायदा दूसरा, कि अक्सर सवाल में दूसरा सवाल जो मुझसे हुआ कि आप कहती हैं कि पानी पीने से आपके हेडेक के एपिसोड्स या माइग्रेन के एपिसोड्स जो हैं वो कम से कम होते हैं। उसके पीछे क्या लॉजिक है? उसके पीछे सिंपल लॉजिक ये है कि जब आप लोगों की डिहाइड्रेशन की स्टेट होती है, जब आपके अंदर पानी की कमी हो जाती है या आपके अंदर फ्लूइड्स की कमी हो जाती है और आप डिहाइड्रेशन के स्टेट में चले जाते हैं, तो आपके जो ब्लड वेसल्स आपके स्कल के नीचे यानी आपके ब्रेन के ऊपर जो वेसल्स हैं उसके अंदर ब्लड का जो फ्लो है वो प्रेशर पकड़ लेता है। होता क्या है कि हम थोड़ा सा भी काम डिहाइड्रेशन के स्टेट में थोड़ा सा भी काम करते हैं, थोड़ी सी भी एक्सर्शन करते हैं, ब्लड तो अपना फ्लो बढ़ाता है, एक्सर्शन होती है आपके ब्लड का फ्लो बढ़ता है, वो फ्लो चूंकि कॉन्सेंट्रेटेड फ्लो होता है तो वो प्रेशर अगेंस्ट योर वेसल्स वॉल बढ़ा देता है। उसका नतीजा ये होता है कि आपको सर में दर्द सा फील होता है, एक्स से फील होते हैं, हेडेक फील होती है और वो माइग्रेन के एपिसोड्स को बढ़ाती है। आपके सर के अंदर जो है 3 चैम्बर्स हैं, या आपके फ्रंटल एरिया में दर्द होता है, या आपके बैक एरिया में दर्द होता है, या आपके साइड एरियाज में दर्द होता है। माइग्रेनिक एपिसोड्स जो होते हैं वो यही होते हैं कि पहले हल्का हल्का
दर्द शुरू होता है इस प्रेशर की वजह से, वेसल्स के प्रेशर्स की, वेसल्स के वॉल के ऊपर जो ब्लड का एक प्रेशर होता है डिहाइड्रेशन की वजह से, उसकी वजह से, और फिर वो माइग्रेन की शक्ल इख्तियार कर देता है। तो डिहाइड्रेशन या पानी की कमी इस तरीके से माइग्रेन को एग्रीवेट करती है। होपफुली कि मैंने आपके दोनों सवालों का जवाब बेहतरीन तरीके से दे दिया होगा। अगर कोई चीज रह गई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ दिया करें। वीडियो के एंड में मैं एक चीज और यहाँ पे हाईलाइट करूंगी कि मुझसे बच्चों से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया गया था, वो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं जरूर करूंगी, उसका आंसर मैं जरूर दूंगी। आज की वीडियो में यही एंड करती हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।